हेलो एवरीवन। हम आज की वीडियो में अपने सैम्पल पेपर को कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19। A ray of monochromatic light passes through an equilateral glass prism in such a way that the angle of incidence is equal to the angle of emergence, and each of these angles is 3 by 4 times the angle of the prism. एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो एक ग्लास प्रिज्म से पास हो रही है, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, और इस तरह से पास हो रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ एमर्जेंस के इक्वल है, मीन्स आई इज इक्वल्स टू ई, एंड ईच ऑफ दीज एंगल्स इज 3 by 4 टाइम्स द एंगल ऑफ द प्रिज्म। और एंगल ऑफ एमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 3 by 4 टाइम है किसका, एंगल ऑफ प्रिज्म का। डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म। आपको एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है। देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, ऐसी लाइट जो सिंगल कलर कैरी करे, या हम कह सकते हैं सिंगल फ्रीक्वेंसी कैरी करे। तो देखते हैं अब इसको। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस, इसको हमने मान लिया x। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको गिवन है a इज इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स ऑफ x। प्रिज्म इज इक्विलेटरल, प्रिज्म इक्विलेटरल है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स जो है, तीनों एंगल जो है वो 60-60 के होते हैं, ठीक है। तो एक एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा 60, और तीनों एंगल का अगर सम किया जाए तो इट विल बी 180। तो 3a इज इक्वल्स टू 180। a की वैल्यू पुट करेंगे 4/3x, सो x विल बिकम 45। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस हमारे पास कितना आ गया, 45। अब हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया है यहाँ पे x 45, एमर्जेंस भी सेम है 45 प्लस 45 माइनस 60, इट विल बी 30। अब हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है n इज इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 साइन a/2। ए कितना है हमारे पास 60, डेल्टा डेविएशन कितना निकाला है हमने 30, 60 प्लस 30/2, 60 प्लस 30 90, 90/2 45, और साइन 45 कितना होता है, कितना होता है साइन 45, 1/√2। अब नीचे वाला एंगल देखो, साइन 60/2, 60/2 मीन्स 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास आ गया √2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere। एक हीटिंग एलिमेंट जो नाइक्रोम को यूज कर रहा है, उसका वोल्ट है 230 वोल्ट, और हमें इनिशियली दिया हुआ करंट 3.8 एम्पियर, और वो कुछ सेकंड्स के बाद सेटल हो गया एक स्टेडी वैल्यू पे जो है 2.8 एम्पियर। हमें स्टेडी टेम्परेचर फाइंड करना है ऑन द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको गिवन है कितना 1.7 इंटू 10⁻⁻⁻C सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए आपको वोल्ट गिवन है, वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट, इनिशियल करंट गिवन है 3.2 एम्पियर, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हम V/I1, 230/3.2 इज इक्वल्स टू 71.9 ओम, ठीक है। अब देखेंगे स्टेडी स्टेट करंट क्या है, आपको I2 कितना गिवन है 2.8 एम्पियर,
R2 आपने ऊपर फाइंड किया ही है, नहीं सॉरी, R2 हम फाइंड करेंगे 230 डिवाइडेड बाय 2.8, इट विल बी 82.14 ओम। ठीक है, ऊपर आपने R1 फाइंड किया था इनिशियल करंट के लिए, अब स्टेडी स्टेट के लिए आप R2 फाइंड करेंगे। अल्फा आपको गिवन है कितना, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, और टेम्परेचर कितना गिवन है आपको 27 डिग्री सेल्सियस। आपको फाइंड करना है T2, स्टेडी स्टेट में जो टेम्परेचर होगा वो फाइंड करना है आपको। देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, अल्फा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू T2 माइनस T1। देखो R2 है आपके पास 82.14 माइनस 71.9 डिवाइडेड बाय 71.9 T2 माइनस 27 डिग्री। अल्फा आपको गिवन है, अल्फा की वैल्यू जब आप पुट करके सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, T2 विल बी 867.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। देखो 21 में और है, दो क्वेश्चन है, हम दोनों ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट तो है शो दैट द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन अ कन्वेक्स लेंस इज 4f where f is the focal length of the lens। मतलब ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, वो 4f है। ये आपको प्रूव करना है। देखिए आपके पास कन्वेक्स लेंस है, हमने ड्रॉ किया है कन्वेक्स लेंस। P इसका पोल है, I इमेज है और O ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D है, ठीक है, ये हमने लेट किया है। और P से I मतलब लेंस से इमेज की जो डिस्टेंस है वो x है, टोटल D है, तो ऑब्जेक्ट की P से डिस्टेंस हो जाएगी D माइनस एक्स। ओके, अब देखो लेंस फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, क्या था लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, यही था। v क्या है यहाँ पे, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस। u क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। तो अगर हम साइन कन्वेंशन से पहले देखेंगे कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, तो देखो u क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। u क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो ऑब्जेक्ट, देखो लेंस से अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो वो नेगेटिव होती है, और लेंस से अगर हम राइट की तरफ जाते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लेंस से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो इट विल बी नेगेटिव ऑफ d माइनस एक्स। और v क्या होगा, इमेज की डिस्टेंस लेंस से हम राइट की तरफ जाएंगे तो इट विल बी पॉजिटिव ऑफ x। अब इन वैल्यूज को हम उठा के इसमें पुट कर देंगे, 1/x माइनस 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 प्लस 1/d माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/f। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, d माइनस एक्स प्लस x d माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/f, और x स्क्वेयर माइनस एक्स डी माइनस
एफ डी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इमेज जो है वो रियल है, मतलब रियल इमेज है तो एक्स की वैल्यू मस्ट बी रियल, राइट। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के, वो भी रियल होंगे, ठीक है। और रूट्स रियल होने की कंडीशन क्या होगी, क्या कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपने पढ़ा होगा। रूट्स अगर रियल है तो बी स्क्वेयर मस्ट बी ग्रेटर देन 4ac, यही होती है कंडीशन। और इस केस में क्या होगा, डी स्क्वेयर, बी की वैल्यू क्या है डी स्क्वेयर मस्ट बी ग्रेटर देन 4f डी। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू एफ डी, तो डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू का साइन भी आएगा 4f। मतलब डी जो है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस जो है डी हमने जो लेट की थी, वो या तो 4f से, वो या तो 4f से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, छोटी नहीं होगी। मतलब 4f इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज।